दोस्तों नमस्ते, आप सभी को हर हर महादेव, जय राम जी की। दोस्तों आज है पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा। तो आज मेरे आध्यात्मिक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा आप सभी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों दिसंबर 2012 में मैंने अपने सदगुरु साहिब जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अनंत है गुरु का ये उपकार, जीवन में लाए तुमने सुधार। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने सदगुरु श्री स्वयं जी महाराज के श्री चरणों से आप लोगों को परिचित कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। भटके थे हम इस भीड़ में, तूने सही दिशा का बोध कराया। मेरे श्री गुरु जी का जीवन त्याग, तपस्या, प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बचपन से ही अखाड़े की पवित्र परंपरा में रहकर अपना बचपना बिताया। संसार के मोह माया से दूर बांधवगढ़ के घने जंगलों में शेर, भालू, जंगली जानवर के बीच में रहकर कठोर तपस्या करने का मार्ग अपनाया। राम नाम भजले। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का बांधवगढ़, और इसी घनघोर जंगल, शेर, भालू, जंगली जानवर के बीच में रह करके मेरे श्री मालिक जी तपस्या साधना करके आध्यात्मिक शक्ति का और ईश्वर भक्ति का अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। तो दोस्तों यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी का है, जहां मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र भूमि पर पहुंचा था दोस्तों, और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मैं किया। और उस जगह को देख करके मन ही मन मैं गदगद हो रहा था कि मेरे श्री मालिक जी यहाँ इस घनघोर जंगल में रह करके ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति हासिल किए थे। मेरे श्री गुरु जी ने एक छोटे से उम्र में ही रहकर तपस्या पूर्ण किए। तपस्या पूर्ण होने के बाद वे घनघोर जंगल बांधवगढ़ से बाहर आए और गांव के निकटवर्ती भेड़ा देव जंगल में आकर के एक छोटे से गुफा बना करके रहने लगे, ताकि हम जैसे भटके हुए राही को भक्ति का मार्ग दिखा सके। लोगों को दीक्षा दे करके बाबा भोलेनाथ जी के भक्ति के मार्ग बतलाते थे और उसे सत्य, प्रेम और सेवा सिखलाते थे। देव के बाद दोस्तों अपने श्री मालिक जी वैसे आनंद आश्रम में गए थे, लेकिन इसके बाद शांति आश्रम में आए थे और मैं इसी पवित्र आश्रम से दीक्षा प्राप्त किया हूँ। और आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये 2013-14 का है। यह गुरु पूर्णिमा मेरे लिए एक पर्व ही नहीं है, बल्कि मेरे सदगुरु साहिब के उस कृपा को याद करने का दिन है जिसने मेरी ज़िंदगी में एक नई दिशा दी। दोस्तों इस अवसर पर मैं अपने ट्विस्ट भैया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हमारे बीच में तो वो नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी सेवा, उनका प्रेम, हमेशा उनकी यादें हमारे दिलों में जीवित है दोस्तों आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने सदगुरु साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे जीवन भर सत्य, प्रेम और विनम्रता के इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे।